हेलो दोस्तों, वेलकम टू कोडारियो वेयर लॉजिक टर्न्स इनटू कोड। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल कोडारियो में। आज वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है। अब इस चैनल पर आपको मिलने जा रही हैं एग्जाम पर्पज के लिए शॉर्ट कॉन्सेप्ट वीडियोस, क्योंकि कंप्यूटर एप्लीकेशंस और कंप्यूटर साइंस के एग्जाम अब करीब आ रहे हैं, इसलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं शॉर्ट, क्लियर और एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस। इन वीडियोस में आपको मिलेगा 5 से 10 मिनट में क्लियर कॉन्सेप्ट, डायरेक्ट एग्जाम राइटिंग पॉइंट्स, सिंपल एग्जाम्पल्स और जावा प्रोग्राम्स, ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा कॉन्सेप्ट रिवाइज कर सकें। और आज की शॉर्ट वीडियो का टॉपिक है बॉक्सिंग एंड अनबॉक्सिंग इन जावा। अगर आप ICSE क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशंस या जावा प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट एग्जाम में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए समझते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रैपर क्लास का इंटरेस्टिंग रिलेशन। चलिए एक छोटी सी इमेजिनेशन करते हैं। सपोज आपके पास एक सिंपल आइटम है, जैसे एक मोबाइल फ़ोन। अगर आप इसे डायरेक्टली ले जा रहे हैं तो वो रॉ फॉर्म में है, लेकिन अगर आप उस मोबाइल को एक बॉक्स में पैक कर देते हैं तो वो सेफ भी हो जाता है और प्रेजेंटेबल भी। प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है। जावा में दो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रैपर क्लासेस। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जैसे इंट, डबल, कैर, बुलियन, ये सिंपल रॉ वैल्यूज स्टोर करते हैं, लेकिन कभी कभी जावा को इन वैल्यूज को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ट्रीट करना पड़ता है। तब आता है एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, बॉक्सिंग। और जब ऑब्जेक्ट से वापस प्रिमिटिव वैल्यूज निकालते हैं तब होता है अनबॉक्सिंग। सिंपल लैंग्वेज में कहें, प्रिमिटिव टू ऑब्जेक्ट कन्वर्जन को बॉक्सिंग कहते हैं और ऑब्जेक्ट टू प्रिमिटिव कन्वर्जन को अनबॉक्सिंग कहते हैं। और जब जावा ये कन्वर्जन ऑटोमेटिकली करता है तो उसे कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग और ऑटो अनबॉक्सिंग। अब सवाल ये है, जावा को ये कन्वर्जन करने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? उसका आंसर हम अगले स्लाइड्स में समझेंगे। बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग को समझने से पहले हमें एक बेसिक सी चीज समझनी होगी, जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और रैपर क्लासेस का क्या रिलेशन है। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सिंपल वैल्यूज स्टोर करते हैं, लेकिन जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि जावा में ज़्यादातर चीज़ें ऑब्जेक्ट के फॉर्म में काम करती हैं। इसी वजह से जावा ने प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के लिए स्पेशल क्लासेस बनाई हैं, जिसे कहते हैं रैपर क्लासेस। ये रैपर क्लासेस प्रिमिटिव वैल्यूज को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रैप कर लेती हैं। इसी रैपिंग प्रोसेस को कहते हैं बॉक्सिंग। और जब ऑब्जेक्ट के अंदर से प्रिमिटिव वैल्यू वापस निकालते हैं तो उसे कहते हैं अनबॉक्सिंग। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, रैपर क्लासेस, बॉक्सिंग, अनबॉक्सिंग, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, और फिर एक कंप्लीट जावा प्रोग्राम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट से, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। प्रोग्रामिंग में डेटा स्टोर कैसे होता है? जावा में डेटा स्टोर करने के लिए हमें चाहिए होते हैं डेटा टाइप्स, और सबसे बेसिक कैटेगरी होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। सिंपल वर्ड्स में कहें, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बेसिक बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं जो डायरेक्ट मेमोरी में सिंपल वैल्यूज स्टोर करते हैं। जावा में टोटल 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, इंट, डबल, कैर, बुलियन, फ्लोट, बाइट, शॉर्ट और लॉन्ग। अब एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट आता है रैपर क्लासेस। आपको नाम से ही थोड़ा आइडिया मिल रहा होगा। रैपर मतलब किसी भी चीज को रैप या कवर करना। प्रोग्रामिंग में इसका मतलब होता है प्रिमिटिव वैल्यू को ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर देना। A wrapper class is a special class that converts a primitive data type into an object। यानी रैपर क्लास प्रिमिटिव वैल्यू को ऑब्जेक्ट के अंदर पैक कर देती है। एग्जांपल्स देखिए, इंटीजर, डबल, कैरेक्टर, बुलियन। अब एक जावा एग्जांपल देखते हैं, इंटीजर num इक्वल टू 10। यहाँ पर इंटीजर एक रैपर क्लास है, और दूसरे एग्जांपल में कैरेक्टर ch इक्वल टू a, यहाँ पर कैरेक्टर एक रैपर क्लास है। यहाँ क्या हो रहा है, num एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है और ch एक कैरेक्टर ऑब्जेक्ट है, लेकिन उनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो प्रिमिटिव ही हैं। यानी रैपर क्लास प्रिमिटिव वैल्यू को ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करती है। इससे क्या एडवांटेज होता है, प्रिमिटिव वैल्यूज को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, और इसी कॉन्सेप्ट की वजह से जावा में पॉसिबल होता है बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग। लेकिन उससे पहले समझते हैं रैपर क्लास का एक्चुअल पर्पज क्या है। अब एक लॉजिकल क्वेश्चन आता है, जावा में ऑलरेडी प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, तो फिर रैपर क्लासेस की जरूरत ही क्या थी? इसके दो मेन रीजंस हैं। फर्स्ट, कन्वर्ट प्रिमिटिव वैल्यूज इनटू ऑब्जेक्ट। प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट नहीं होते, लेकिन जावा में बहुत सारे फीचर्स ऑब्जेक्ट के साथ काम करते हैं, क्योंकि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए प्रिमिटिव वैल्यूज को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। सेकंड, यूजफुल इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, इसलिए कभी कभी प्रिमिटिव वैल्यूज को भी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ट्रीट करना पड़ता है, और जब प्रिमिटिव वैल्यू ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होती है उसे कहते हैं बॉक्सिंग। और जब ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव वैल्यू वापस निकालते हैं उसे कहते हैं अनबॉक्सिंग। ये कन्वर्जन कभी मैनुअली होता है और कभी जावा ऑटोमेटिकली कर देता है। अब अगली स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम देखेंगे प्रिमिटिव डेटा टाइप और उनकी रैपर क्लासेस का कंप्लीट मैपिंग।
जावा में हर प्रिमिटिव डेटा टाइप की एक करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास होती है। चलिए एक एक करके देखते हैं। यहाँ पर 2 कॉलम्स हैं। आप लेफ्ट साइड में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को देख सकते हैं और राइट साइड में इनकी करस्पॉन्डिंग रैपर क्लासेस देख सकते हैं। जावा में 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं: बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैर और बुलियन। आप राइट साइड में इनकी रैपर क्लासेस देख सकते हैं: बाइट, शॉर्ट, इंटीजर, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, कैरेक्टर और लास्ट बुलियन। यहाँ एक इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है। अगर आप ध्यान से देखते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स लोअर केस में लिखे जाते हैं, लेकिन रैपर क्लासेस अपर केस से स्टार्ट होती है। अगर आप ऑब्जर्व करें तो INT और कैर को छोड़कर सभी डेटा टाइप्स की रैपर क्लास सेम है। फर्क बस इतना सा है, रैपर क्लास कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। अब आते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पर, बॉक्सिंग पर। इससे पहले आपके लिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हमारे पास एक प्रिमिटिव वैल्यू हो जैसे 10, यहाँ पर आप देख सकते हैं INT num = 10, और हमें इसे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? यहीं पर आता है कॉन्सेप्ट बॉक्सिंग। बॉक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑब्जेक्ट। यानी प्रिमिटिव वैल्यू को रैपर क्लास ऑब्जेक्ट के अंदर रैप कर देना। एग्जांपल देखिए, INT num = 10, इंटीजर obj = num। यहाँ क्या हुआ? प्रिमिटिव वैल्यू 10 कन्वर्ट हो गई इंटीजर ऑब्जेक्ट में। यहाँ पर obj एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है। जावा ने ऑटोमेटिकली ये कन्वर्जन कर दिया। इसी ऑटोमेटिक कन्वर्जन को कहते हैं ऑटो बॉक्सिंग। Auto boxing is the process by which Java automatically converts a primitive data type into its corresponding wrapper class object। चलिए अब एक रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। सोचिए आपके पास कैश मनी है। अगर आप उस मनी को वॉलेट के अंदर रख देते हैं तो वो सिक्योर हो जाती है। यहाँ मनी प्रिमिटिव वैल्यू है और वॉलेट एक ऑब्जेक्ट है। जब प्रिमिटिव वैल्यू रैपर ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर होती है, वही प्रोसेस होता है बॉक्सिंग। अब अगला कॉन्सेप्ट इसका एग्जैक्ट अपोजिट है, अनबॉक्सिंग। चलिए अब एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन इमेजिन कीजिए। आपने मनी को वॉलेट में रख दिया था, लेकिन जब आपको उसे यूज करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वॉलेट से मनी निकालनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग में भी एग्जैक्टली यही होता है। जब रैपर ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव वैल्यू वापस निकालनी होती है, उस प्रोसेस को कहते हैं अनबॉक्सिंग। अनबॉक्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ रैपर क्लास ऑब्जेक्ट इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप। एग्जांपल देखिए, इंटीजर obj = 20। यहाँ पर obj एक इंटीजर ऑब्जेक्ट है। INT num = obj। यहाँ क्या हो रहा है? इंटीजर ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर थी वो कन्वर्ट हो गई प्रिमिटिव INT वैल्यू में। अगर जावा ये प्रोसेस ऑटोमेटिकली कर देता है तो इसे कहते हैं ऑटो अनबॉक्सिंग। अगर हम पिछला एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं तो वॉलेट एक ऑब्जेक्ट है और मनी प्रिमिटिव वैल्यू है। यानी रैपर ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव में कन्वर्ट करने को अनबॉक्सिंग कहते हैं। तो सिंपल तरीके से आप समझ सकते हैं, अगर हम मनी को वॉलेट में रखते हैं तो इसे कहते हैं बॉक्सिंग या ऑटो बॉक्सिंग, और अगर हम वॉलेट से मनी को वापस निकालते हैं तो उसे हम कहते हैं अनबॉक्सिंग या ऑटो अनबॉक्सिंग। अब एक सिंपल जावा प्रोग्राम देखते हैं जो बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग दोनों कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है। चलिए कोड को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। यहाँ पर एक डेमो नाम की क्लास बनाई गई है। इस क्लास के अंदर मेन मेथड बनी हुई है। मेन मेथड के अंदर पहला स्टेटमेंट है INT a = 15। यहाँ a एक प्रिमिटिव डेटा टाइप है जो वैल्यू 15 स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, इंटीजर obj = a। यहाँ पर क्या हो रहा है? प्रिमिटिव वैल्यू 15 कन्वर्ट हो गई इंटीजर ऑब्जेक्ट obj में। यही प्रोसेस को हम कहते हैं बॉक्सिंग। नेक्स्ट स्टेटमेंट INT b = obj। अब इंटीजर ऑब्जेक्ट obj के अंदर जो वैल्यू थी अब वो वापस कन्वर्ट हो गई प्रिमिटिव INT वैल्यू में जो अब b में स्टोर है। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं अनबॉक्सिंग। अब उसके बाद मैंने यहाँ पर वैल्यू प्रिंट की है। system.out.println प्रिमिटिव वैल्यू = +a, system.out.println रैपर ऑब्जेक्ट = +obj और system.out.println अनबॉक्स्ड वैल्यू = वैल्यू ऑफ b। अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो प्रोग्राम का आउटपुट आता है प्रिमिटिव वैल्यू = 15, रैपर ऑब्जेक्ट = 15, अनबॉक्स्ड वैल्यू = 15। यानी सेम वैल्यू प्रिमिटिव से रैपर ऑब्जेक्ट में और फिर रैपर ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव में कन्वर्ट होती है। इसी मैकेनिज्म की वजह से जावा में प्रिमिटिव और ऑब्जेक्ट के बीच कन्वर्जन पॉसिबल होता है। चलिए अब लास्ट में देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स जो आपको डेफिनेटली याद होने चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स सिंपल वैल्यूज स्टोर करते हैं। रैपर क्लासेस प्रिमिटिव वैल्यूज को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करती हैं। बॉक्सिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग रैपर क्लास ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल INT to इंटीजर। अनबॉक्सिंग का मतलब है प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रैपर क्लास ऑब्जेक्ट इनटू इट्स करस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप।
फॉर एग्जाम्पल इंटीजर टू INT। और इसी के साथ आज का कॉन्सेप्ट बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग कंप्लीट होता है। अब आप इजीली समझ सकते हैं कि प्रिमिटिव वैल्यूज को ऑब्जेक्ट में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और ऑब्जेक्ट से प्रिमिटिव वैल्यूज वापस कैसे मिलती हैं। प्रोग्रामिंग में छोटे कॉन्सेप्ट ही मिलकर स्ट्रॉन्ग लॉजिक बिल्ड करते हैं और जब लॉजिक स्ट्रॉन्ग होता है तभी लॉजिक कोड में कन्वर्ट होता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में लिखिए कॉन्सेप्ट क्लियर और कोडारियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक इंटरेस्टिंग कोडिंग कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड कीप टर्निंग लॉजिक इनटू कोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग कोडारियो।